नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए आयुषी कुमारी ने सफल कदम बढ़ाई है। आइए जानते हैं आयुषी कुमारी, जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है। पिता का साया न होने के बाद इनके चाचा जो इन्होंने को काफी मेहनत करके यहाँ तक लाया है। इनके पीछे इनके शिक्षा का भी काफी योगदान रहा है। इनके चाचा है, पेरेंट्स है, इनकी माँ है रेखा चौहान। देखिए आयुषी चौहान की कहानी बड़ा दिलचस्प है। इससे दिलचस्प होता है कि जब सर से पिता का साया उठने के बाद बच्ची जो है ना एक पूरा तरह मायूस हो जाती है और एग्जाम का दौर करीब हो तो और भी मायूसी छा जाती है। लेकिन इन सब हौसलों को उन्होंने हौसला दिखाते हुए सारी कठिनाई को पार करते हुए उन्होंने 446 अंक प्राप्त किया है, जो कम नहीं है। और ये डुमरी प्रखंड के गांव आता है, मोहम्मदपुर करड़िया, मकसूदपुर करड़िया गांव से बिलोंग करती है। आइए जानते हैं आयुषी की कहानी, आयुषी की जुबानी। आपको पहले तो हमें बधाई हो इस रिजल्ट के लिए। तो आप आयुषी जब पढ़ रही थी तो किस तरह का समस्या का फेस करना पड़ा आपको? सर, मेरे पढ़ाई के बीच इस साल में बहुत कठिन रहा मेरे लिए। उसी बीच मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहे, इसलिए मेरे को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। फिर भी मेरे मम्मी, अंकल, आंटी, मेरे सर का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और सबको ने मिलकर मेरे को बहुत अच्छा इस मुकाम पे सबके पीछे मेरी मम्मी, आंटी, अंकल, सर सबका बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता के पीछे। आयुषी, जब कितना कठिनाई होता है जब सर से साया पिता का उठने के बाद, जब आप रिजल्ट करीब आने वाला हो या पढ़ाई एग्जाम का दौर करीब हो, तो किस तरह अपने आप को संभाला है आपने? जी, सबसे ज्यादा मेरी माँ ने मुझे संभाला है। हर मोड़ पे एक मतलब पिता का नहीं होने के उसमें बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, फिर भी मेरी माँ ने मुझे हर मोड़ पे संभाला है और हमेशा ये शिक्षा दी है कि आगे बढ़े और सफलता पाए। आयुषी, हम सभी कामना करते हैं कि आप अपने मंजिल पर सफल हो और कामयाबी हासिल करें और अपने गांव जिले का भी नाम रोशन करें। कि आपको पढ़ने के बाद क्या बनने का सपना है आपका? मुझे आईएएस बनना है। तो आईएएस बनने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है शायद आपको। जी, मुझे पता है कि आगे मेरी सफलता में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं आईएएस बनूं और सबका नाम फिर से रोशन करूं। आप एक मैसेज देना चाहेंगे आप जो हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं कि लड़कियों को आजकल कोई पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते या तो मैट्रिक के बाद बच्चों को हॉल्ड कर देते हैं, पढ़ाते नहीं है, तो क्या देना चाहेंगे उनके लिए मैसेज? नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ी है, लड़कियां बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हर माता पिता को यह सोचना चाहिए कि मतलब लड़की को पढ़ाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए कि हर लड़की अपने मुकाम को हासिल कर सके और उनका जो सपना है वो अपने सपने को पूरा कर सके। सबसे सपोर्ट किनसे मिलता है आपको? मुझे मेरी माँ से सबसे ज्यादा। माँ ही आपके दोस्त की तरह है? जी, मेरी माँ ही। कुछ खूबी बताएंगे अपनी माँ के बारे में? मेरी माँ जो है वो हर तरीके से मतलब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह मेरे हर मोड़ पे मुझे मोटिवेट किया है और मेरी माँ ही मेरी बेस्ट फ्रेंड के तरीके से है, इसलिए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। कौन कौन है? मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं और मैं। एक सूचना है कि आपके चाचा और जो आंटी आपकी है काफी सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे उनको? मेरे आंटी अंकल ने भी काफी सपोर्ट किया है। मतलब आंटी अंकल मेरे हर मोड़ पे मुझे यही शिक्षा दी है कि आगे बढ़ो। और सबके साथ तो माँ पापा का ही साथ होता है, पर मेरे माँ पापा के साथ साथ मेरे आंटी अंकल ने भी पूरी तरह से मेरे साथ वो किया है और मेरे आंटी अंकल का भी इसमें बहुत बड़ा वो है। पिता कभी को पूरा उन्होंने कमी नहीं करने दिया आपको? जी बिल्कुल। आपको जो अंक आया 446 अंक आया, क्या संतुष्ट हैं आप? जी, 446 अंक लाकर मैं संतुष्ट हूँ। सबसे ज्यादा किसमें अंक आया आपको? सबसे ज्यादा मेरे को गणित विषय में अंक है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन लड़कियों जो पढ़ने के दौर में आपको शायद वो आईफोन मान ले या आपको आइडियल मान ले, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे अपने मन से पढ़ाई कर सके और हर विषय, कोई विषय काफी कठिन नहीं है और हर विषय उनके बहुत आसान होता है, बस उसको समझने की वो है। और अगर हर विषय को आसानी से समझा जाए तो कोई भी विषय उनके लिए हार्ड नहीं है। और कड़ी मेहनत सबसे ज्यादा अपनी वो है कि कड़ी मेहनत, अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हर वो मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद था कोरोना काल में, फिर कैसे तैयारी की आपने?
जी, कोरोना काल बंद होने के कारण मेरे शिक्षक ने बहुत कड़ी मेहनत करके एक मतलब बिजनेस के तौर पे नहीं, एक परिवार की छोटी बहन समझकर मुझे पढ़ाया और आज इस सफलता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षक का नाम क्या है आपका? युवराज सिंह। वो क्या करते हो? वो टीचर हैं। आपके घर पे आके पढ़ाते हैं? जी, होम ट्यूशन। ये थी आयुषी चौहान, जिन्होंने बहुत ही भावुक पल में इन्होंने अपने आप को संभाला और बैलेंस बनाया है, और इसके बाद इस मकाम तक पहुंची जिस मकाम पे इनको जाना चाहिए था। शायद थोड़ा सा कम रह गया हो, लेकिन बड़ा दिलचस्प मामला होता है जब किसी के सर से सर का पिता का साया उठ जाता है, फिर उनकी माँ दोस्त बनकर, एक भाई बनकर, और परिवार में जो इनके चाचा और चाची है, इन्होंने पिता के कभी कभी खलने नहीं दिया। इनका बेस्ट पॉइंट ये रहा कि जो टीचर इनको जो घर पे आकर होम पढ़ाते थे इनको, उन्होंने एक फ्रेंड की तरह, एक भाई की तरह इनको तैयार किया है, ताकि आयुषी चौहान भी अपने लक्ष्य को हासिल कर इसे IAS बनकर अपने डुमरी प्रखंड, शिवहर जिला एवं राज्य का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करे। इनके पापा का एक सपना था जो इस दुनिया में नहीं है। उनका एक सपना था कि मेरी बेटी आयुषी जो है वो IAS बनेगी, और शायद लगता है इस सपने को साकार करने के पीछे आयुषी ने पहला कदम बढ़ा दिया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये न्यूज कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, और इस आयुषी की हौसला अफजाई के लिए आप इन्हें फॉलो करें, इनको आप देखें, इनको बधाई दें। धन्यवाद। आपका मैम? जी, मेरा नाम संजू कुमारी। आयुषी कौन होगी आपकी? ये मेरी बेटी है। बेटी है? सगी बेटी नहीं है, पर सगी बेटी से बढ़ के भी। तो आयुषी को क्या बनाना है आगे? हमें IAS बनाना है। अब पूरा परिवार IAS बनाने के पीछे मेहनत कर रहे हैं। जी, अपनी माँ है जी, और सर से पिता का साया उठा हुआ है, कैसे संभाला अपने बच्ची को इस दौर के अंदर में आप? इस दौर में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई बच्चों को संभालने में, फिर भी मैंने हमेशा बच्चों का हौसला बढ़ाए रखा, और बच्चों को मैंने हमेशा यही शिक्षा दी कि संघर्ष ही जीवन है, जब संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और मेरी बेटी आयुषी चौहान IAS बनना चाहती है, क्योंकि उसके पिता का सपना था और हमारा सपना भी यही है। हम चाहते हैं कि हमारा सपना साकार करे। पहली मंजिल आयुषी ने हासिल कर लिया, आगे हम इसी तरीके से उसके साथ मतलब हौसला बढ़ाते रहेंगे। कितना भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़े, फिर भी हम उसका हौसला बढ़ाते हुए उसको IAS की तैयारी में कोई कमी नहीं होने देंगे। मैं तो उसकी माँ हूँ, मेरे साथ साथ मेरी दोस्त संजू जो बहुत ज्यादा उसके क्लोज है और बहुत ज्यादा उसकी मतलब हिम्मत बढ़ाती है। हम लोगों के परिवार में मेरी दोस्त और उनके हस्बैंड बहुत सहयोग देते हैं और पूरा मेरे बच्चों को पूरा हौसला बढ़ा के देते हैं। कभी मतलब माता पिता किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। हम आशा करते हैं कि आयुषी अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। धन्यवाद।